गरीब बेघर परिवार की नवरात्रि। कंचन सूरज की किरण फूटने के साथ जाग जाती है और झोपड़ी के कोने में स्थापित माँ दुर्गा की ओर नजर फेरती है। हे माँ दुर्गा, मुझे और मेरे परिवार को आज का दिन दिखाने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद, वरना तो इस दुनिया में कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने आज का सूरज भी नहीं देखा होगा। कंचन ऐसी थी, उसकी बोली में मिठास और रोम रोम में माँ दुर्गा की भक्ति बसी हुई थी। उसके ससुराल की दशा भी खास नहीं थी। बुजुर्ग सास ससुर, नंद देवर, एक छोटी बेटी और वो दो पति पत्नी खुद उस कच्चे मकान में दिन काट रहे थे। परिवार के पेट भरवाने का भार श्रवण के ऊपर था। जो कोई दिन तो ऐसा भी होता था जब गरीब ससुराल वालों को एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था, लेकिन इस सबके बीच गरीब ससुराल वालों की माता पर अटल श्रद्धा थी। वो खुद भले नहीं खाते थे, मगर किसी भी दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन माँ दुर्गा को भोग न लगाएं या घी की जोत न जलाएं। माँ जी, बाबूजी, श्रवण जी, चलिए उठ जाइए, लीजिए चाय पी लीजिए। कंचन, सूरज सिर पर चढ़ाया है और तुम अब उठा रही हो? आज मुखिया जी की फसल की कटाई करनी थी। श्रवण को परेशान होते देखकर पिता रामदास जी ने कहा। अरे श्रवण, क्यों इतना हड़बड़ा रहा है? चाय पी ले, फिर चल पड़ेंगे दोनों बाप बेटे खेत पर। श्रवण के बापू, थोड़े दिनों में माँ दुर्गे की 9 दिनों की नवरात्रि व्रत आरंभ हो रहे हैं। मैया की स्थापना के लिए सामान चाहिए होगा। चिंता मत करो भाग्यवान, आज मुखिया जी की खेती की फसल काटने के बाद जो पैसे मिलेंगे उससे सामान ले आएंगे। और माता रानी की दया कृपा से हमने जो अपनी जमीन पर खेती की है इस बार वो खूब फली है। खूब सारे अनानास, अनार, नारियल उगे हैं। इस बार नवरात्रों में फल बेचकर अच्छी कमाई हो जाएगी। तो सबसे पहले अपना घर पक्का करवा लेंगे और फिर कोई अच्छा सा लड़का देखकर आशा के हाथ भी पीले कर देंगे। गरीब ससुराल वालों के मन में बहुत सी आशाएं लगी थीं, लेकिन किसी को आने वाले संकट का एहसास भी नहीं था। जैसे ही रामदास खेत पर जाने के लिए उठते हैं तो किडनी में बहुत तेज दर्द खिंचाव महसूस होने के साथ वो जमीन पर चित होकर करहाने लगते हैं। अरे माँ! हे माता रानी, श्रवण के बापू, क्या हुआ तुमको? पिताजी, पिताजी, क्या हुआ आपको? पूरा परिवार आंखों में आंसू लिए रामदास को अस्पताल में भर्ती करते हैं। कुछ देर में डॉक्टर बाहर निकल कर आता है और आशा बोलती है। श्रवण भैया, डॉक्टर आ गए। डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी अब कैसे हैं? वो ठीक तो है? हमें बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मगर आपके पिताजी की दोनों किडनी खराब है। जल्द से जल्द हमें किडनी ट्रांसप्लांट करनी होगी। उसमें लगभग 10 लाख रुपए लगेंगे। आप जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम कीजिए। 10 लाख रुपए हम गरीब लोग कहाँ से लाएंगे डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, मैं पैसे लाता हूँ। डॉक्टर के जाने के बाद बहू कंचन चिंता के भाव से बोलती है। अजी, इतने पैसे आप इतनी कम मोहलत में कहाँ से लाएंगे? तभी बहते आंसुओं से श्रवण ने कहा, बाबूजी को बचाने के लिए मैं घर द्वार खेत बाड़ सब कुछ बेच दूंगा कंचन, और कोई चारा नहीं है। ये तो क्या बोल रहा है श्रवण बेटा? घर बार बिक जाएगा तो रहेंगे कहाँ? माँ जी, ससुर जी इस परिवार की जड़ हैं। इस वक्त उन्हें बचाना बहुत जरूरी है। माता रानी ने चाहा तो घर तो फिर बना लेंगे हम। सब कुछ बेचकर श्रवण पैसे जमा करता है और रामदास का ऑपरेशन होता है। पर अब पूरा गरीब ससुराल बेघर होकर सड़क पर आ चुका था। कंचन के हाथों में माँ दुर्गा की मूर्ति थी और सब सिर पर गठरी उठाई चले जा रहे थे। पूरी सड़कों में नवरात्रि के उपलक्ष्य में साज सजावट हुई थी। रंग बिरंगी लड़ी जगमगा रही थी। बाजार भी लाल चुनरी, नारियल, फल फूल, मालाओं से सज कर तैयार खड़ा था। हर कोई नवरात्रि आने का उत्सव मना रहा था, लेकिन गरीब बेघर ससुराल वालों की सूरत पर दुखाली छाई थी। तभी छोटी सी बच्ची देवी ने कहा, माँ, मेरे पैर में कंकर पत्थर चुभ रहे हैं, गोदी में उठा लो ना मुझको। बिटिया, मेरे हाथों में माँ दुर्गा की मूर्ति है, थोड़ी दूर और चलो। देवी, आजा मेरी प्यारी भतीजी, चाचा की गोदी आजा। भटकते भटकते बेसहारा गरीब परिवार एक मंदिर की सीढ़ी पर थक-हार कर बैठ गई। तभी दहकते दिल से बूढ़ी सत्यवती कहती है, क्यों माँ दुर्गा, आखिर आपकी भक्ति करने में हमने कौन सी ऐसी भूल कर दी जो इस नवरात्रि के पावन त्योहार के बीच हमको बेघर कर दिया? माँ, क्यों इतने दुख दे रही हो? माँ जी, माता रानी जी भी कभी कभी अपने जिस भक्तों से प्रेम करती हैं ना, उसकी परीक्षा भी लेती हैं। ये घड़ी भी टल जाएगी। कल से नवरात्रे शुरू है, हमको अपने लिए ठिकाना बनाना होगा। इतने में पंडित जी आकर गरीब ससुराल वालों की बिगड़ी दशा देखकर उन्हें धुतकार कर भगाने लगते हैं। अरे घर बसा नहीं और भिखारी पहले आ गए। नवरात्रि कल से शुरू है और इन भिखारियों ने आज ही से लाइन लगा ली, सीढ़ी पर लाइन लगा ली है। चलो भागो यहाँ से। अपमान से भरकर गरीब परिवार वाले आगे बढ़ते हैं, जहां रोड साइड गरीब तबके के लोग तिरपाल के सहारे छोटी मोटी झुग्गी डालकर रह रहे थे। तभी रामदास ने कहा, अरे इससे आगे और कहाँ जाएंगे? मुझसे ज्यादा चला फिरा नहीं जाएगा, यहीं पर रह लेते हैं। फिर गरीब ससुराल वाले जुगाड़ लगाते हैं। सास बहू उस जगह की सफाई करती हैं तो नंद देवर लकड़ी लाते हैं और श्रवण कहीं से बड़ा सा तिरपाल खरीद लाता है, जिससे टेंट तैयार करके वो रहने लगे। अगले दिन थोड़े बहुत में ही वो कलश स्थापना करते हैं और हाथ जोड़कर शामिल होते हैं। हे दुर्गा मैया, आप तो हमारी परिस्थितियों को देख रही हैं। हमारे पास आपको भोग लगाने के लिए पंचमेवा नहीं, ये तुलसी का पत्ता और शक्कर है। स्वीकार करो मैया। भोग लगाकर बहू भर्राई आंखों से जयकारा लगाती है। जयकारा माँ शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। अच्छा माँ कंचन, मैं काम की तलाश में जा रहा हूँ, आप दोनों प्रार्थना करना। जाइए जी, दुर्गा मैया आपके साथ है। श्रवण भैया, मैं भी आपके साथ चलता हूँ।
अरे पगले, मैं कर लूंगा सब, अपने भाई पर भरोसा रख। जानता हूं भैया, आप अकेले सब कर लेंगे, लेकिन मैं भी तो इस घर का छोटा बेटा हूं, मुझे भी करने दीजिए। दोनों भाई मुकेश श्रवण काम की खोज में जाते हैं। इधर ससुराल वाले उपवास में थे। देखते देखते शाम गुजर गई। लगातार भूखा रहने से सास की तबीयत बिगड़ जाती है। माँ जी आप ठीक तो हैं? पूरा दिन ऐसे ही बीत गया, इसीलिए तबीयत बिगड़ गई। आशा, माँ जी का ख्याल रखना, सांझ हो रखी है, मंदिर में आरती हो रही होगी, थोड़ा तो प्रसाद मिल जाएगा। मन में आशा का दीपक जलाई गरीब बहू बेटी के साथ मंदिर में आती है, जहां दोनों को एक एक लड्डू मिलता है और पूरा ससुराल उसी से थोड़े में थोड़ा खाकर व्रत खोलता है। श्रवण जी, आप काम देखने गए थे, कोई काम बना? हाँ, बड़ी मुश्किल से एक जगह फूल उतारने का काम मिला। सेठ ने हम दोनों भाइयों को 20 रुपए दिए हैं। कोई नहीं, इतने में कल तो माता को भोग लग जाएगा, मगर देखते ही देखते वक्त कैसे गुजर जाएगा और नवरात्रि आ जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। कन्या पूजन कैसे करवाएं, कौन आएगा कंजक खाने के लिए, हम गरीब ससुराल वालों के टेंट में। तुम ही तो बोलती हो ना कंचन, दुख में केवल दुर्गा माँ पर धीरज रखना है, सब ठीक हो जाएगा। इसी तरह से एक एक दिन गुजरने के साथ नवरात्रि की सप्तमी पूरी हो जाती है। पैसे वाले लोग पंडाल लगवाते हैं, कोई माता की चौकी करवाता है तो कोई भंडारा कराता है, पर गरीब ससुराल वालों के पास कन्या पूजन तक के भी पैसे नहीं थे। तभी हताश होकर कंचन माता के दरबार में आकर रोने लगती है। माँ, अब ये परीक्षा और सहन नहीं होती माँ। ये गरीब भक्त आज तुम्हारे दरबार में झोली फैलाकर गुहार लगाती है, कोई तो रास्ता खोलो माँ। अगर मैंने और मेरे गरीब ससुराल वालों ने पूरी श्रद्धा भक्ति से आज तक तुम्हें पूजा है तो उसका फल आज मुझे दे दो मैया। तभी चमचमाती कार के साथ पास में सूट बूट में खड़ा एक आदमी फोन पर बातें कर रहा था। आप ऐसे अन मौके पर कैसे मना कर सकते हैं? मैंने आपको पूरे एक सप्ताह पहले लड्डू बनाने का ऑर्डर दिया था, अब उसे कौन पूरा करेगा? बिना वक्त गवाई कंचन उसके पास आती है। जय माँ दुर्गा की। भैया, आप कहें तो मैं और मेरा परिवार मिलकर 100 किलो लड्डू का ऑर्डर पूरा कर देगा। अगर आप ये कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। ये 20,000 रुपए एडवांस के लिए रखिए। एक्चुअली हर साल मैं नवरात्रि में माता के मंदिर में भंडारा करवाता हूँ और गरीबों में लड्डू बंटवाता हूँ। अब पूरा ससुराल नवरात्रि का उपवास रखे 100 किलो लड्डू का ऑर्डर अष्टमी के दिन पूरा करके देते हैं, जिसके बदले में वो आदमी उन्हें 30,000 रुपए और देता है, जिससे गरीब ससुराल वालों के चेहरे पर बड़ा संतोष छा जाता है और देवी बोलती है, माँ इतने सारे पैसे, अब तो हम लोग भी धूमधाम से कंजक बिठाएंगे ना, और मैं भी खाऊंगी। हाँ मेरी प्यारी देवी, दादी माँ तुझे भरपेट हलवा पूरी खिलाएंगी। माँ जी, अब कल माँ दुर्गा का कंजक हमको इसी तिरपाल में बिठाना होगा, क्योंकि मूर्ति की स्थापना यहीं की थी। 9वें दिन पूरी नियम से गरीब सास बहू तिरपाल के बाहर चूल्हा डालकर प्रसाद बनाती है और ससुर पति नंद 9 छोटी लड़कियों को ले आते हैं, उनके पैर धुलाते हैं, टीका लगाते हैं और भोजन करवा के विदाई करते हैं। अंत में बेघर ससुराल वालों को नवरात्रि के फलस्वरूप उनका खोया हुआ घर भी वापस मिल जाता है। तो दोस्तों, इसीलिए तो माँ दुर्गा को दया का सागर कहा गया है। अगर आप माँ दुर्गा के प्रति सच्चा प्रेम और निष्ठा रखते हैं तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए।